नमस्कार, मैं हूँ सुकन्या सिंह जादौन और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आज हम यहाँ जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो है ई रिक्शा की बैटरी। ई रिक्शा का ये मुद्दा कोई नया नहीं है, बल्कि 2-4 दिनों से आप लगातार सोशल मीडिया पर ऐसे कई सारे वीडियोस देख रहे होंगे जिसमें एक अनजान शख्स पीछे चल रहा होता है, ई रिक्शा आगे चल रहा होता है और अचानक से वो अपने स्मार्टफोन से आगे चल रही ई रिक्शा को बंद कर देता है। भले उसमें कितने भी यात्री क्यों ना बैठे हों, भले वो कितनी ही स्पीड में क्यों ना हो। क्यों? सिर्फ दैट इज़ ओनली फॉर द फन। एक्चुअली ये पूरी जो कहानी है वो शुरू होती है बीएमएस से। बीएमएस इज़ बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। बीएमएस एक ऐसा पार्ट है किसी भी बैटरी चालक वाहन का जिसका ध्यान एक बैटरी चालक ओनर जो वाहन चला रहा है उसको पता होना चाहिए। अब ये कैसे हो रहा है तो उसके बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले आपको बता देते हैं चीनी ऐप से कैसे ये ई रिक्शा रुक पा रहा है, कैसे वो कंट्रोल कर पा रहे हैं, बल्कि उनके पास उसकी कोई जानकारी नहीं है, वो उस ई रिक्शे को जानते नहीं हैं, ना वो उसके ओनर हैं। तो कैसे ई रिक्शा को कंट्रोल कर रहा है सिर्फ एक एप्लीकेशन। तो होता ये है कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को कंट्रोल और मॉनिटर करने के लिए एक BMS BAT नाम का ऐप है जो इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसमें ये होता है कि लिथियम बैटरी जो होती है किसी भी ई रिक्शा के अंदर उसे कंट्रोल किया जा सकता है। अब जब ये ऐप आप ऑन करेंगे अपने फ़ोन में, तो जब आप आसपास के, जैसे हम लोग ब्लूटूथ जब कनेक्ट करते हैं तो आसपास के डिवाइसेस को सर्च करते हैं तो सारे डिवाइसेस शो होने लग जाते हैं आपके स्क्रीन पे। ठीक वैसे ही इस ऐप को ऑन करते ही सारे बैटरी डिवाइसेस जो भी उस एरिया में होंगे, आपके आसपास होंगे, वो सारे शो करने लग जाएंगे। आप उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद उसकी सारी जानकारी आपके फ़ोन में आ जाएगी। आप चाहें तो उसे बंद कर सकते हैं, आप चाहें तो उसे वापस चला सकते हैं, आप चाहें तो उसे इमीडिएट इफेक्ट से रोक सकते हैं। उसमें बैटरी परसेंटेज क्या है अभी आपकी, BMS की पूरी जानकारी आपको मिलेगी। अब ये क्यों हो रहा है, ये भी बड़ा सवाल है। दरअसल BMS जो है उसको आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, उसको आप पासवर्ड सिक्योर कर सकते हैं, पर काफ़ी सारे लोगों को इस बारे में जानकारी ही नहीं है। एक चीनी ऐप है BAT BMS जिसको एक कंपनी ने बनाया है, नाम है शेंज़ेन ग्रेनर्जी टेक्नोलॉजी। इन्होंने इसको डेवलप किया है। अब क्या हो रहा है, ड्राइवरों को जानकारी ही नहीं है कि उनका जो ई रिक्शा है उस ऐप से कंट्रोल किया जा सकता है। पासवर्ड सुरक्षा का अभाव, सबसे बड़ी बात यही है। दरअसल पासवर्ड से आपका BMS सिस्टम जो है आपके ई रिक्शा का वो सिक्योर नहीं है, जिसकी वजह से कोई भी उसे कंट्रोल कर पा रहा है। अगर वहीं पर पासवर्ड होता तो अगर वो कंट्रोल भी करना चाहता कोई भी शख्स किसी ऐप से तो उसे पहले पासवर्ड देना पड़ता। बैटरी से छेड़छाड़ का खतरा, इस ऐप के ज़रिए बैटरी से छेड़छाड़ हो रही है, उसे रोका जा रहा है और सबसे बड़ा नुकसान ई रिक्शा चालकों का हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी ई रिक्शा में सवारी बैठी है, अचानक से ई रिक्शा बंद होता है तो सवारी पैसा नहीं देती। उसके अलावा उन्हें कई किलोमीटर तक उस ई रिक्शा को घसीटना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है उन लोगों के लिए जो थोड़े थोड़े पैसे जमा करके अपना घर चला रहे हैं। तो इस पर अब सरकार को कई सारे, इवन ये जो आपको केसेस मिलेंगे, बिजनौर में बहुत सारे केसेस देखने को मिले, दिल्ली राजधानी जो है वहाँ बहुत सारे केसेस देखने को मिले। बिजनौर में तो इवन ये हो गया कि सारे ई रिक्शा चालक जो थे वो पुलिस थाने के सामने खड़े होकर वहाँ प्रदर्शन धरना करने लगे कि इसका संज्ञान लिया जाए, कोई ना कोई सल्यूशन निकाला जाए। अगली बात कर लेते हैं, ई रिक्शा के अलावा कार और बाइक भी क्या हैक हो सकता है। अब क्या हो रहा है कि ई रिक्शा तो हैक हो ही रहे हैं, अब जिनके पास इलेक्ट्रिक कार्स हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, स्कूटर्स हैं, उनको वो डर गए हैं कि ऐसा ना हो कि हम चला रहे हैं हमारा भी हैक हो जाए। तो नहीं, आपका नहीं हो सकता है। क्यों? मेजर रीज़न, आपका जो BMS है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होता है, ऑथेंटिकेशन चाहिए होता है। अगर आप उसको इनेबल भी करना चाहें या कोई भी ऐप उससे कनेक्ट करना चाहें तो उसके बाद 2 सिक्योरिटी वेरिफिकेशन कोड्स जाते हैं, तब कहीं जाके आप कनेक्ट कर पाएंगे किसी भी बैटरी से। इसी वजह से कार्स की बैटरीज या फिर आपके स्कूटी की बैटरी जो होती है उससे कोई भी ऐप कनेक्ट नहीं कर सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओनर। यानी कि अगर आप उसके ओनर हैं, आपको उसका पासवर्ड या पासकोड पता होगा, तभी आप अपने ऐप से उसकी अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी ले सकते हैं। अदरवाइज़ कोई और ऐप उसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो इस कन्फ्यूज़न में अगर आप हैं कि आपकी कार का जो बैटरी है वो हैक हो जाएगा या फिर उसे भी इस तरीके से कोई भी कंट्रोल कर सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि दैट इज़ मोर सिक्योर देन द ई रिक्शाज बैटरीज। इस ऐप के ज़रिए हो रहे कई सारे फ्रॉड, येस दिस इज़ वेरी ट्रू। इस ऐप के ज़रिए बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। जैसे कि मैं आपको सबसे पहला फ्रॉड बता दूँ, कई सारे लोग क्या कर रहे हैं, ई रिक्शा को रोका उस ऐप से, आगे जाके ई रिक्शा के खड़े होकर काफ़ी टाइम से आप वो देख रहे हैं कि चालक जो है ट्राई कर रहा है कि चले ई रिक्शा, पर वो ई रिक्शा नहीं चल रहा है। तो वो ये ऑफ़र देते हैं ई रिक्शा चालक को कि आप एक काम कीजिए, हमें 200-300 रुपये दीजिए, हम ये ई रिक्शा चला देंगे। वो 10-15 मिनट उसको चेक करते हैं और उसके बाद अपने ही मोबाइल ऐप से उसका कंट्रोल जो होता है, उसे एक्सेस जो होता है चलने का, वो दे देते हैं, ऑन कर देते हैं।
तो इससे क्या हो रहा है, लोग कमाई कर रहे हैं। उन ई रिक्शा चालकों से जो दिन का 200, 400, 500 कमा पाते हैं, उनके लिए बहुत भारी पड़ रहा है 500 रुपये देना। तो कई सारे ई रिक्शा चालक इवन दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि उनके साथ हो क्या रहा है और अचानक से उनका ई रिक्शा चलते चलते बंद क्यों हो रहा है। सिक्योरिटी रीजंस भी काफ़ी सारे हैं, क्योंकि कई सारे जो ट्रैवलर्स होते हैं, जो रोज़ ई रिक्शा का इस्तेमाल करते हैं, वो रोज़ उसमें बैठते हैं। अगर आप अचानक से किसी भी ई रिक्शा को रोक देंगे तो उस सिचुएशन में उस ई रिक्शा में बैठे कई यात्रियों को खतरा हो सकता है, वो गिर सकते हैं, झटका लग सकता है, क्योंकि ई रिक्शा स्पीड में चलते हैं। तो उसको लेकर भी एक सवालिया निशान खड़ा हुआ। क्या है सल्यूशन और एक्सपर्ट्स की राय, अब इस पर भी बात कर लेते हैं। दरअसल सल्यूशन तो देखिए आप ही के पास है। अपनी जो बैटरी है उसको कोशिश ये कीजिए कि आप उसके बारे में सारी जानकारी रखें, उसका ऑथेंटिकेशन कराएं, उसको पासवर्ड सिक्योर करवाएं। पर ये कहीं ना कहीं ड्राइवर से ज़्यादा जो एजेंसीज़ उनको दे रही हैं, वो ई रिक्शा या वो बैटरी जो सप्लाई कर रही हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हर ई रिक्शा ड्राइवर को ये पता हो कि उनकी बैटरी में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। वो चाहें तो पासवर्ड सिक्योर कर सकते हैं ताकि कोई और उनकी बैटरी या उनके ई रिक्शा को कंट्रोल ना करे। तो इसके लिए वाहन खरीदते समय BMS की डिफ़ॉल्ट सेटिंग और सुरक्षा फीचर्स की जानकारी जो है ज़रूर दें। जो ग्राहक है उसको, जो खरीद रहा है या जो ले जा रहा है, उसे पता होना चाहिए। नंबर जारी करने की प्रक्रिया के दौरान भी साइबर सुरक्षा संबंधी जानकारी दी जा सकती है। काफ़ी सारे ई रिक्शा ड्राइवर्स को पता ही नहीं कि BMS क्या होता है, बैटरी क्या होता है, पासवर्ड कैसे सिक्योर करते हैं, किस तरीके से पूरा प्रोसीजर होता है। तो ये कहीं ना कहीं यूज़र नेम, पासवर्ड, BMS में इस्तेमाल होने वाली सुरक्षा को लेकर ट्रेनिंग जो है वो दी जानी चाहिए। किसी भी तरीके के स्मार्टफोन को पासवर्ड से लॉक किया जाता है, उसी तरह BMS को भी सुरक्षित किया जा सकता है। जैसे आप अपने फ़ोन को लॉक करते हैं, अपने फ़ोन को हमेशा फिंगरप्रिंट से या फिर फेस ID से या फिर कोई भी पासकोड डालते हैं, ठीक वैसे ही आप अपने BMS को भी सिक्योर कर सकते हैं। वहाँ पर भी सिर्फ आपको पासवर्ड डालना होता है, उसे ऑथेंटिकेट करना होता है, ताकि इन फ्यूचर कभी भी कोई भी आपकी बैटरी या फिर आपकी ई रिक्शा को कंट्रोल ना कर सके। अगर पासवर्ड होगा तो जब भी कोई कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो उस सिचुएशन में वो पासवर्ड मांगेगा। जब तक पासवर्ड नहीं डलेगा कोई भी आपका ई रिक्शा चलते चलते नहीं रोक पाएगा। तो इन सब की जानकारी जो है डीलर जब आपको दे रहा है उस वक्त आप भी जानकारी लें, आप भी सतर्क रहें। और डीलर से भी यही गुजारिश है, यही संभावना है कि वो भी जितनी भी ड्राइवर्स आ रहे हैं उनके पास, जो भी ई रिक्शा लेते हैं उनसे, उनको ये समझाएं कि वो ऑथेंटिकेटेड है और किस तरीके से वो पासवर्ड सिक्योर किया जा सकता है। अब इसमें सबसे बड़ा अपडेट ये है कि ई रिक्शा को मोबाइल से बंद करने के मामले में बहुत बड़ा एक्शन लिया गया है। एक्शन ये है कि खबरों की माने तो ई रिक्शा घटना सामने आने के बाद सरकार ने 3 चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया। नाम बता देती हूँ, पहला है BAT BMS, सेकेंड नेम इज़ लॉसिगी और तीसरा नाम है एपॉच आयन। तो ये तीनों ऐप्स अब सरकार ने बैन कर दिए हैं भारत में। मतलब अब कोई फर्दर इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा आपके ई रिक्शा को रोकने के लिए। तो इन फ्यूचर अगर आप भी कोई रिक्शा ख़रीद रहे हैं या फिर कोई भी आप खुद एक डिलीवरी एजेंट हैं या फिर आप खुद डीलर हैं, तो ये ध्यान रखिए कि आप जिसको भी वो बेच रहे हैं उसे पता हो इस बारे में, उससे जानकारी दें प्रॉपर, उसे बताएं कि किस तरीके से पासवर्ड सिक्योर किया जा सकता है। और अगर आप खुद ई रिक्शा चालक हैं तो आप भी इस बारे में जानकारी रखें कि किस तरीके से आप उसको सिक्योर कर सकते हैं, किसी भी तरीके का फ्रॉड का शिकार ना हो और अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी रखें। तो ये थी अभी की जानकारी, अभी की खबर। ऐसी तमाम अपडेट्स लाते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ।